मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्मार्ट स्कूल सिटी कैंपस ऑनलाइन इस्लामियत क्लास फॉर ग्रेड 6, सफ़ा नंबर 42, सुलह हुदैबिया। सबसे पहले तो आप इसकी रीडिंग करेंगे। इसकी पढ़ाई करने के बाद आपको इसकी चैप्टर की मुकम्मल समझ आ जाएगी। उसका मुख्तसर पस मंज़र में बयान करती हूँ कि सुलह हुदैबिया असल में था क्या। हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक मकाम था जिस जगह पर ये मुआहिदा तय पाया। इस वजह से इस मुआहिदे को सुलह हुदैबिया कहते हैं, क्योंकि ये मुआहिदा सुलह के तौर पर पाया गया था। इस 6 हिजरी में कुरैश मक्का और मुसलमानों के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया था। 6 हिजरी में एक बशारत के सबब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ मिलकर उम्रे की नियत से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। मुसलमानों के पास कुर्बानी के लिए 70 ऊँट थे और मुसलमान सिर्फ उम्रा करने जा रहे थे, लड़ाई करने जा रहे थे। इस वजह से वो कोई भी हथियार नहीं लेके गए थे। उनके पास सिर्फ सफरी तलवारें थी और वो भी म्यानों में थी। अब यहाँ पर एक नाम आप देख सकते हैं, जुल्हलैफा के मकाम पर सब लोगों ने एहराम भी बांध लिए थे ताकि कुफ़ार जो है, ये कुरैश मक्का जो है वो घबराए नहीं और उन पर ये वाज़िया हो जाए कि मुसलमान उम्रे की नियत से आ रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो 200 सवारों के साथ मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए पहुंच गए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर ये वाज़िया कर दिया कि वो जंग नहीं करना चाहते। तो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदल लिया और हुदैबिया के मुकाम पर क़याम फरमाया। अब वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि कुरैश अपनी ज़िद पे डट गए और उन्होंने उनका पक्का इरादा कर लिया कि मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। कबीला खज़ाया के सरदार बदील बिन वर्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश के अज़ाइम से आगाह किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उन्हें बता दो कि हम जंग करने नहीं, सिर्फ उम्रा करने आए हैं। बदील ने जाके कुरैश को बताया, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन इससे क्या असर हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के और खुसूसन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब से मुतासिर हुआ। इसने वापस जाकर कहा कि मैंने ऐसा अदब किसी बादशाह के दरबार में भी नहीं देखा। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराश बिन उमैया को मक्का मुअज़्ज़मा भेजा, लेकिन कुरैश ने इनके ऊँट को मार डाला और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस आए। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को सफ़ीर बना के भेजा। कुरैश ने उनका तो बहुत एहतराम किया और उन्होंने कहा कि अगर आप तवाफ़ करना चाहते हैं तो आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ़ नहीं करेंगे। और कुरैश ने उन्हें अपने पास रोक लिया। जब हज़रत उस्मान गनी मुसलमानों के पास वापस नहीं पहुँचे तो ये बात मशहूर कर दी गई कि उनको खून कर दिया गया, उनको बिला कत्ल या शहीद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून का बदला लेने के लिए बेबूल के दरख्त के नीचे सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रज़ी अल्लाह अन्हा से बैत ली, जिसे बैतुल रिज़वान कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है कि ए पैगम्बर, जब मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो खुदा इनसे खुश हुआ और जो सदक़ व खलूस इनके दिलों में था वो इससे मालूम कर लिया तो इन पर तसल्ली नाज़िल फरमाई। अब उसके बाद जो मुआहिदा तय पाया सुलहनामा, उसकी शराइत हैं कि मुसलमानों के जोश और जज्बे को देखकर कुरैश ने सुलह के लिए अपना सफ़ीर भेजा। जब मुसलमान कुफ़ार को पता चला कि उनमें ये बात मशहूर हो गई है कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, तो मुसलमान उनका खून का बदला लेना चाहते थे। वो जंग से डर गए और उन्होंने फ़ौरन अपना सफ़ीर भेजा, जिसका नाम सुहेल बिन उमरो था। उनके दरमियान मुसलमानों के साथ मुआहिदा तय पाया। उसकी पहली शर्त ये थी कि इस साल मुसलमान वापस जाएंगे और अगले साल आएंगे, मक्का मुकर्रमा में सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि इनके पास कोई हथियार नहीं होगा, सिर्फ सफरी तलवारें होंगी, वो भी नियाम में होंगी। तीसरा मुआहिदा ये था कि दोनों फरीकों के दरमियान 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। और चौथा ये था कि अगर कोई आदमी भागकर मदीना मुनव्वरा जाए तो वो इसे वापस कर देंगे, लेकिन अगर मदीना मुनव्वरा से कोई आदमी भागकर मक्का मुकर्रमा आ जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। कबाइल अरब को पूरा इख्तियार होगा कि वो मुसलमान और कुरैश जिसमें से जिसके साथ चाहे मिल जाएं। अभी ये मुआहिदा दस्तखत नहीं हुआ था कि हज़रत अबू जुंदाल रज़ी अल्लाह अन्हा, जो सुहेल बिन उमरो के बेटे थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन कुरैश ने उन्हें जंजीरों में जकड़ रखा था। वो किसी तरीके से भागकर मक्का मुकर्रमा से हुदैबिया मुसलमानों के पास आए और मदद की अपील की। इनकी हालत देखकर मुसलमानों को तो बहुत जोश हुआ, लेकिन अभी तक मुआहिदा मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए मुसलमानों ने कहा कि हम उन्हें वापस नहीं करेंगे। लेकिन कुरैश का असरार था कि मुआहिदे की शर्त के मुताबिक इन्हें वापस किया जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे की पासदारी करते हुए उन्हें वापस तो कर दिया, लेकिन यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद ज़रूर फरमाएंगे।
नताइज। अब मुसलमानों के लिए ये बहुत ही मुश्किल और नुकसानदेह मुआहदा था, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। फ़िरक़ैन में जंग न होने की शर्त से मुसलमानों को अमन का माहौल हासिल हुआ। इस अरसे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद बादशाहों को दावती ख़तूत लिखे। दूसरा नतीजा, कुरैश ने मुसलमानों से मुआहदा करके इन्हें अपने बराबर एक ताकत तस्लीम कर लिया। तीसरा, इस मुआहदे से कुरैश की अजारादारी ख़त्म हो गई और दीगर कबाइलों का अख्तियार मिल गया कि वो मुसलमानों के साथ मिलेंगे या कुरैश के साथ। नंबर 4, कुरैश ने मुसलमानों को अगले साल उम्रे की इजाज़त देकर इस्लाम का एक मुस्तकिल मज़हब मान लिया। इससे मुसलमानों ने मक्का मुकर्रमा वालों के साथ मेल जोल बढ़ा दिया और इस्लाम की खूबियाँ सुनकर बहुत से लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। अब सरगर्मी। सवाल नंबर 1, कॉलम अलिफ कॉलम बे से मिलाएं। साहिबा इकराम 1400, हुदैबिया मक्का मुकर्रमा के करीब एक मकाम, उस्मान गनी शहादत की खबर, उमर बिन मसूद कुरैश का सफ़ीर, बैत रिजवान बेबूल का दरख्त। सवाल नंबर 2, सवालों के जवाब लिखिए। ये मुख्तसर जवाब हैं। सुलह हुदैबिया किसे कहते हैं? सफ़ा नंबर 42, पहली लाइन, हुदैबिया मक्का मुकर्रमा से लेकर सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सवाल नंबर 2, बैतुर रिज़वान से क्या मुराद है? सफ़ा नंबर 43, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खून से लेकर अगली लाइन जिसे बैतुर रिज़वान कहा जाता है। सवाल नंबर 3, अबू जंदाल का वाक़या। सफ़ा नंबर 44, दूसरा पैराग्राफ, अभी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए थे। थर्ड लाइन, आप इनसे मदद की अपील की। उसके बाद तफसीली जवाबात हैं। सवाल नंबर 1, सुलह हुदैबिया की शराइत। सफ़ा नंबर 43, सुलहनामा की शराइत यहाँ से लेकर 5वीं शर्त तक, अगले पेज की चौथी लाइन। फिर सवाल नंबर 2, सुलह हुदैबिया के नताइज तहरीर कीजिए। नताइज यहाँ से लेकर कंप्लीट जहाँ पर चैप्टर एंड होता है। और सवाल नंबर 3 वो आप नहीं करेंगे, उसका सवाल नंबर 3 छुड़वा दिया गया है।